पूरा कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर जॉर्ज जी का, जो मुझे आपके साथ हमेशा मिलवाते हैं। और इससे पढ़कर मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का कि जिसने मुझे इस खिदमत के लिए चुना, और उस चुने जाने की वजह से मैं आपके साथ मुतारफ हुआ, मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तो बिल्कुल एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है कि जब तक बिका न था, कोई जानता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये सारी इज्जत, सारा जलाल उसी परमेश्वर पिता को जाता है, जो हमें चुनता है, और उसके चुनने की वजह से हम बहुत सारे लोगों में जाने जाते हैं, क्योंकि यही यही बेसिकली कॉलिंग है जो हमें इस बात का विश्वास दिला रही होती है कि वी आर कॉल्ड। हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पिता की मर्जी से चुने गए हैं। इसलिए उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज मुझे आप सब के साथ मिलकर तो खुदावंद के कलाम में से सीखने का मौका दिया। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूक चैप्टर 12, और इसके 35 से 40 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस लूका तबीब का इंजीली बयान, उसका 12वां अध्याय और उसकी 35वीं से 40वीं आयत तक। जी, कोई पढ़ सकते हैं। आप में से अगर कोई रीड करना चाहे तो काइंडली। मैं भी कोई नहीं पढ़ने वाला पास्टर जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं जो है ना से रीड करता हूँ। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते दरवाजा खोल दे। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर इन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। आज का हमारा टॉपिक है चौकसी, और इसके बारे में हम सीखेंगे, या वॉचफुलनेस अगर हम इसको देखें, चौकन्ने रहना, जागते रहना, खबरदार रहना। इसे आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का क्या मकसद क्या है इस कलाम को बयान करने का। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक नौकर की मिसाल देते हैं और एक मालिक की मिसाल देते हैं, और उसके साथ ये कहते हैं कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। कमरें बंधी रहने
से मुराद है कि हम अलर्ट रहें, बी रेडी। एक दफा का जिक्र है कि एक मालिक था, उसने एक वॉचमैन को जॉब पे रखा हुआ था। अब वो वॉचमैन जो अपनी जॉब करता, एक दिन वो वॉचमैन उठा, उसका मालिक जो है वो जब जागा तो उसको कहता है कि साहब जी, आज मैं बड़ा सोहना ख्वाब देखा सी, आज मैं बड़ा सोहना ख्वाब देखा कि तुसी बड़ी तरक्की कीती है, तुहाडा आलीशान घर है ते गड्डियां खलोतियां होईयां ने ते लश-पश होई पई है, मैनू बड़ी खुशी हुई। कहंदा अच्छा, ये तू ख्वाब वेख्या कदों सी? कहंदा अज राती हुई। उन्हें कहा बच्चे, कल तो तू नौकरी ते नहीं आना, क्योंकि असी तेनू सौण दे पैसे नहीं देंदे, असी तेनू जागण दे पैसे देने। हमारा हाल बाज़-औक़ात ऐसे ही है। परमेश्वर हमें जागने के लिए कहता है और हम सो के ख्वाब दिखाकर परमेश्वर को जो है ख्वाब सुनाकर खुश कर रहे होते हैं। हम उसी की तारीफें कर करके उसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने सारी कायनात की सृष्टि की, जिसने सब कुछ बनाया। हमारी एक एक सांस पर उसका इख्तियार है, हम उसी को खुश करने के, उसी की तारीफें कर करके उसको खुश कर रहे होते हैं। उसे तो पता है अपना। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं लोगों को क्या बताऊंगा, मैं इस्राएल के लोगों को क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा, तो परमेश्वर ने कहा कि उनको कहना कि जो मैं हूं सो हूं ने तुम्हें भेजा है। वो अकेला है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए जब हम सिर्फ उसे उसी की खूबियां गिनवाते रहते हैं और अपनी खूबियां हमारे अंदर नहीं होती, तो हमें फिर वो पसंद नहीं करता। जब हम सिर्फ ख्वाब सुनाकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं तो वो खुश नहीं होता। वो ये चाहता है कि हम चौकन्ने रहें, हम जागते रहें, हम हर वक्त तैयार रहें। एक दफा मैंने सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन वो देखा, और जैसे ही वो क्वेश्चन मेरे सामने आया और उसको पढ़ के तो मैं खुद भी एक दफा हिल गया। मेरे पास जवाब नहीं था। सवाल ये था कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आप तैयार हैं? तो ये ऐसा प्रश्न था, ऐसा सवाल था, ऐसा क्वेश्चन था कि जो किसी से भी किया जाए, अगर वो सच्चे तौर पे जवाब दे रहा है, आंसर कर रहा है, तो वो नो में आंसर करेगा, आई एम नॉट येट रेडी। और बहुत सारे लोगों ने, मैं ये देख के तो हैरान भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई। इवन आई माई सेल्फ नो आंसर एक्सेप्ट टू से नो। बहुत लोगों ने नो लिखा हुआ था, लेकिन ये हमेशा नो नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि ये नो रहे, वो चाहता है कि यस में चेंज हो जाए। हम हर वक्त तैयार रहें। अगर हम उन कंवारियों के बारे में देखें, 10 कंवारियों के बारे में, उसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 जो है वो सुस्त थी, चुस्त थी, या उसको बेवकूफ कहा गया है और अक्लमंद कहा गया है। तो 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। 5 ये फजल का आदद है, और 5 जो बेवकूफ है उन पर भी फजल है, जो अक्लमंद है उन पर भी फजल है। यानी परमेश्वर का फजल सबके लिए है, फॉर एवरीवन। लेकिन उसमें से कुछ लोग उस फजल को, उस ग्रेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
वो सिर्फ ये समझते हैं कि बस मुझ पर ग्रेस हो गई है, मुझ पर दया हो गई है। हम उसको कहते रहते हैं कि तू दयालु है, कृपालु है, तू बहुत केयर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। यानी उसको तो कहते रहते हैं, लेकिन हम कितने लापरवाह हैं, हम कितने सुस्त हैं, उस पे हमारी निगाह नहीं जाती, उस पे हम गौर नहीं करते कि हम कितने लेजी, हम कितना जो है वो परमेश्वर के उस आने का इंतजार में हम किस तरह से हमारी तैयारी नहीं है। मेरे एक बहुत मोहब्बत करने वाले पास्टर हैं, पास्टर मार्शल जवान यूके में होते हैं। एक दिन हम बात कर रहे थे यही जो 10 कंवारियों के बारे में ही, जो उनमें उनके बारे में मैंने कहा कि जी अपने आप को या बाकियों को सबको कहा कि कुपियों में तेल नहीं है। मुझे कहते हैं पास्टर जी आप कह रहे हैं कि कुपियों में तेल नहीं, मैं कहता हूं कुपियां ही नहीं है। कुपियां ही नहीं है। हम बेसिकली कुप्पी है क्या? योर डिजायर, योर डिजायर, ये आपकी वो डिजायर आपके अंदर, वो ख्वाहिश है, आपके अंदर ख्वाहिश होगी तो ही आपको कुछ मिलेगा। अनॉइंटिंग की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा, आपकी विश ही नहीं होगी हो कि परमेश्वर मुझे अनॉइंट करे, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि जो ऑयल है, ऑयल अनॉइंटिंग को शो करता है, और ऑयल के लिए एक ग्राइंडिंग, क्रशिंग, स्क्वीजिंग, ये सारे प्रोसेसेस हैं, फिर अनॉइंटिंग आती है। अगर हम प्रभु यीशु को देखें तो गत्समनी बाग ही क्यों चुना गया? क्यों गत्समनी बाग को ही चुना गया? उसके बारे में यही कहा जाता है कि वहां पर ऑयल निकाला जाता था, जैतून का, जैतून का ऑयल निकाला जाता था, और जैसे वो ग्राइंडिंग, क्रशिंग और स्क्वीजिंग के प्रोसेस से गुजरता था, फिर ऑयल मिलता था। और प्रभु यीशु के बारे में अगर हम देखें तो उनका पसीना जो था वो खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। कैसे वो स्क्वीजिंग प्रोसेस में से गुजर रहे थे, और दुआ करने जाने से पहले वो शागिर्दों से कहते हैं कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन जब वो वापस जान करने की हालत में है, उनको बेचैनी लगी हुई है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर वो फिर सोए होते हैं। आज वो बेदारी नहीं है हमारे अंदर, वो चौकसी नहीं है जो परमेश्वर चाहता है, जो प्रभु यीशु हमसे चाहता है। और इसी तरह से हम देखें कि परमेश्वर की आमद के लिए हमने तैयार रहना है। और ये आमद के लिए अगर हम एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 देखें, रसूलों के करतब और उसका पहला अध्याय और उसकी वर्स 11, और कहने लगे है गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यीशु बादलों पे आएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं, और इसमें हम गाते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। अब नीले आसमां के पार जाने के लिए तैयारी की भी तो जरूरत है, कमर भी तो कसी होने की जरूरत है, बेल्ट की भी तो जरूरत है। और वो
तैयारी नहीं है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 46, और यहां पर लिखा है, और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयाब के आगे आगे यजरेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। अपनी कमर कसने का मतलब यही है कि बी अलर्ट टू मूव फॉरवर्ड। आगे जाने के लिए आप रेडी हो, आप तैयार हो, आपकी कमर कसी हुई हो, आप ढीले ढाले सुस्त ना हो। और आप देखिए कि जब अलीशा को एलिया के साथ मिलते हुए, वो उसके साथ है और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तेरे रूह का दूना मुझ पर हो। उसने उससे कहा है, एक ही कंडीशन रखी है, हां ये होगा अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा। अब एक की दी है एलिया ने अलीशा को, एलिजा ने एलीशा को एक ही की दी है कि जब तू मुझे जाते हुए देख लेगा, अगर तो तूने मुझे देख लिया तो ऐसा ही हो जाएगा। अब उसके बाद उसने 3 दफा उसको टालने की कोशिश की है कि ये पीछे रह जाए और मैं आगे चला जाऊं, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा, चिपका रहा है उसके साथ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऊपर उठाया जाता है तो वो उसे ऊपर जाते हुए देख लेता है, और उसकी जो शाल होती है, उसकी चादर जो होती है, वो अलीशा पर आ जाती है। इट मीन्स कि उसे जो उसने चाहा था वो मिल गया। अब हम चाहते तो बहुत हैं, हमारे दिल में ख्वाहिश तो है, लेकिन हम चिपके नहीं रहते प्रभु यीशु से, लिपटे नहीं रहते, डिस्टेंस क्रिएट किए रखते हैं, और हम हालात के धारे पे छोड़ देते हैं, ऐसे जैसे हवा के दोष पे नाव होती है। हम उस तरह से हैं, जिधर को हवा ले चलती है हम उसे परमेश्वर की मर्जी समझ के तो बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, और हकीकत में जानने की कोशिश नहीं करते कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या हमसे चाहता है। इसी तरह से अगर हम इस आयत को जब देखते हैं कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, चिराग जलते रहना बड़ा जरूरी है। जब चिराग जलता है तो इट मीन्स कि कोई जाग रहा है, और सोने के लिए चिराग बुझा देते हैं, सोने के लिए चिराग बुझा देते हैं, लाइट्स ऑफ, इट्स टाइम टू रेस्ट। इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि तुम्हारे चिराग जलते रहे। जब हम देखें कि परमेश्वर की हैकल में भी मज़बा पर जो आग थी वो जलती रहती थी, चिराग रोशन रहते थे, बुझते नहीं थे, आग बुझने नहीं पाती थी, इसलिए कि ये आग बुझने ना पाए, ये आग जलती रहे, परमेश्वर ने कहा है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये आग जलती रहनी चाहिए, और ये आग बेसिकली पाकरू की पवित्र आत्मा की आग जो हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। अगर ये जलती रहेगी तो हमें अंदर से तैयार रखेगी, प्रिपेयर रखेगी, हमें सुस्त नहीं होने देगी। और अगर हम देखें तो रोमन्स चैप्टर 13 और उसकी 11 वर्स से 14 वर्स तक अगर हम देखें तो यहां पर मुकद्दस पौलुस
इसी तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। प्रभु यीशु आने वाला है, हर कोई अपने स्टेज से ये कह रहा है, गेट रेडी, वो आने वाला है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। तुम्हारे चिराग जलते रहे, रोशनी के हथियार बांध ले। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। दो चीजें हैं, दो तरह की लाइफ है। आप जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें करते रहते हैं, इट मींस यू आर नॉट रेडी। आपकी कमरें बंधी हुई नहीं है, आपके चिराग नहीं जल रहे, क्योंकि जब ये चिराग जल रहे हों तो फिर हम दुनिया की ख्वाहिशों की तदबीरें नहीं करते, बल्कि हमारा फिर निशान फर्क होता है। हम उस निशान की तरफ फिर दौड़ते हैं, हमारी तवज्जो उस निशान की तरफ होती है। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो हमें यही पता चलता है कि हम उस टारगेट को सामने रखें, उस टारगेट के मुताबिक हम आगे बढ़ें। जैसे हम एक और सिचुएशन में देखते हैं, जब फसा, पहली दफा फसा, उसके लिए बनी इस्राइल को कहा गया, तो उसमें कुछ इंडिकेशन थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। इसमें एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 11 में यूं लिखा है, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। ये लास्ट उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने कैसे फसा, कैसे आपने खाना है, खाने का तरीका भी बताया है, और तैयार बिल्कुल आप हो। किसी वक्त भी आपको काशन मिल सकता है, किसी वक्त भी आपको कहा जाता है नो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, अब आप चल पड़े। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तैयार रहे। यही वो हमसे चाहता है। और इसी तरह से अगर हम मजीद देखें तो पहला पत्रस, फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर वर्स 1, चैप्टर 1 वर्स 13, मुकद्दस पत्रस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 13 से 15 वर्ष तक, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। ज़हूर यही है, सेकंड कमिंग, जब वो आएगा। और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जुमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जब हम पाक बनेंगे तो इट मीन्स कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं। जब प्रभु यीशु आए हम तैयार हैं। मैं बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि
एक बड़े डोर और छोटे डोर की बात होती है कि एक बड़ा दरवाजा होगा, छोटा दरवाजा होगा, तंग दरवाजा होगा और खुला दरवाजा होगा। एक दिन मैं इस पे गौर कर रहा था, तो उसमें मेरा एक फर्क तरफ जो है परमेश्वर का ख्याल ले गया, और अब डोर से हटकर मेरा ध्यान स्टेनर्स की तरफ चला गया। अब देखिए कि किसी चीज को स्टेन करना हो तो उसके लिए कुछ बड़ी जाली होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ से ज्यादा छोटी होती है, और अगर मजीद प्योरीफाई करना हो तो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर पेपर्स में से गुजारते हैं किसी चीज को। यानी आपको छोटे सुराखों में से कोई चीज जब आप गुजारते हैं तो वो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरती है, प्योरीफाई होती है, खालस हो जाती है, उसका नाखालसपन खत्म होता जाता है। मैं यही सोचने मेरे परमेश्वर ने डाली कि ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस है बेसिकली, तंग दरवाजे से दाखिल होना, कि आपके अंदर से वो सारा नाखालसपन जो है, वो सारी बुराइयां, वो सारे गुनाह, वो सारी बुरी बातें वो प्योरीफाई होती जाए। चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा। जब हम अपने गुनाह पर निगाह करनी शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि हमें तौबा की जरूरत है, फिर हम गिड़गिड़ाते हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो खुदा ने मेरे ऐसे ज़हन को बहुत सारी चीजों में खोला। मैंने ये सोचता था पास्टर जी के ये जो परमेश्वर के ज्यादा करीब होते हैं, ये रोते क्यों हैं? ये क्यों रोते हैं? दूसरों को परवाह नहीं होती, ये क्यों रोते हैं? तो ये इस तरह से मेरे सामने एक साइंटिफिक तरीके से ये बात खुली कि आप देखें कि आपके सामने मिरर लगा हुआ है, आपको उस मिरर में अपना वैसा ही इमेज नजर आ रहा होगा जितनी लाइट आपके पे अच्छी पड़ रही होगी। आजकल देखें ना, सेल्फी ले रहे होते हैं तो ये होता है कि इधर लाइट ठीक आ रही है, इधर ठीक आ रही है, इधर सही नहीं आ रही, थोड़ा सा एंगल ऐसे कर ले। क्यों? कि हमें अपना इमेज जो है वो क्लियर नजर आए। उसके लिए, अच्छे इमेज के लिए, अच्छी क्वालिटी इमेज की के लिए अच्छी लाइट की जरूरत होती है। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम उसके पास, तो परमेश्वर पिता के बारे में भी कि वो नूर है, खुदा नूर है, और जब हम उस नूर के पास जाते हैं, उस लाइट के पास जाते हैं, तो वो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है। और जब हम अपने जात के आईने में अपना अक्स देखते हैं तो आप देखें कि अगर लाइट ना ठीक हो तो अपने कोई जो स्पॉट्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, वो सही नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन जितनी अच्छी लाइट हो एकदम से पता चलता है मेरे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, वो लाइट है, वो रोशनी है, वो नूर है, वो चानन है। और जब हम उस चानन के पास जाते हैं तो वो हमारे ऊपर जब लाइट पड़ती है और हम अपने आप को देखते हैं कि मैं ब्लॉटेड हूं, कितने मेरे ऊपर धब्बे हैं, मेरी जात में कितनी गलतियां हैं, कितनी कोताहियां हैं, फिर पछताव करते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरे अंदर ये बुराई है, मैंने ये तेरे नजर में गुनाह किया है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखें कि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जो अच्छे ग्रेड्स लेने वाला स्टूडेंट है, उसके 100 में से अगर 90 भी आ जाते हैं तो वो कहेगा मेरे
10 मार्क्स क्यों कट गए। खास तौर पे जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती। अब ये देखिए कि अपने ग्रेड्स की फिक्र होती है, तो जो मेरे जैसे वो 33 नंबर लेके भी खुश होते हैं कि चले पास तो हो गए। आज भी जो परमेश्वर के करीब जाता है उसको उस ताज की फिक्र होती है। कलाम में लिखा है कि कोई तुम्हारा ताज तुमसे छीन ना ले। उसको पता है कि मेरे से ये ताज जो है, ये अगर मेरे ग्रेड्स कम हुए तो मेरा ताज छिनेगा। मुझसे कोई गलती ना हो, कोई ऐसी चीज बीच में रुकावट ना बने कि प्रभु यीशु आए तो मैं ना साथ जा सकूं। यही एक बड़ा फर्क है। आज हमें यही जानने की जरूरत है। और आप देखिए कि रिफ्लेक्शन में अगर आप डार्कनेस में हैं, अगर आप अंधेरे में हैं, तो मिरर अगर लाइट में भी पड़ा हो तो आपको अपना इमेज नजर नहीं आएगा, आपको अपना इमेज नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इमेज वो मिरर जो है वो डार्कनेस में भी हो, मिरर अगर अंधेरे के अंदर भी हो, आप लाइट में हैं, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन बड़ा क्लियर नजर आएगा। हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की जरूरत है ताकि हमें अपना इमेज क्लियर नजर आता रहे और हम तैयार रहें। और अगर हमारे अंदर कोई गलती है तो वो खत्म होती रहे। एक और हम जो है वो देखेंगे, एक और हवाला मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम और उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। यहां पर एक और तरीका बताया गया है। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कितना खूबसूरत तरीका है तैयारी का जो यहां पर बताया गया है। यहां पर अब देखिए कि पहले जंग होती थी तो उसमें तलवार ली जाती थी, भाला लिया जाता था, अपने ऊपर जो है एक लोहे का लिबास पहना जाता था, एक शील्ड होती थी और सर के ऊपर एक खौद होता था। जो सीन एनिमी है जिसे हम देख सकते हैं उसके लिए वो तैयारी थी। लेकिन जो अनसीन एनिमी है, अनसीन एनिमी के लिए जिसे देखा नहीं जा सकता, उसके लिए हमारे पास जो तैयारी होनी चाहिए, जो हथियार होने चाहिए, वो भी अनसीन होने चाहिए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। और यहां पर भी अगर हमारी कमर कसी हो तो किस चीज से कसी हो? सच्चाई से, ट्रूथफुलनेस से। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी तैयारी कैसी हो। इसी तरह से लूक चैप्टर 12 वर्स 36 में यह है कि और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन खोल दें, फौरन खोल दें। अगर हम रेवलेशन में देखें तो देखो मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यही परमेश्वर चाहता है कि हम खटखटाएं
अगर वो खटखटाए तो फौरी तौर पे हम अलर्ट हो, हम फौरी तौर पे दरवाजा खोले, क्योंकि जो सुस्त कवारियां थी वो आई बाद में आई। पहले जब हम देखें कि दूल्हा आता है उस वक्त वो तैयार नहीं है, लेकिन बाद में वो कहती हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोल। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हें जानता ही नहीं। जब हम सुस्त होंगे तो यकीनी तौर पर हम इसी तरह से पीछे रह जाएंगे, बाहर रह जाएंगे। और इसलिए जरूरत है, जैसा मुकद्दस पौलुस थस्सलुनीके की कलीसिया को ये लिखते हैं, उसका 3 बाब और उसकी 4 और आयत से 6 आयत तक, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सोए ना रहे, बल्कि जागते और होशियार रहे। ये बात पौलुस ने उन लोगों के लिए लिखी है जो तारीकी में नहीं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं तो फिर हम उस डार्कनेस वाले नहीं रहते। वो हमारे अंदर का सारा डार्कनेस दूर करके तो हमें अपनी लाइट में ले आता है। इसलिए वो कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फिर वो कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को रोशन करती है, एक शमा दूसरी शमा को रोशन करती जाती है, और जो तारीकी है वो कम होती जाती है, तारीकी खत्म होती जाती है। आज जरूरत इसी चीज की है कि हम जागते रहें, हमारे चिराग जलते रहें, हमारी कमरे बंधी रहे, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। आज हम सुलह करवाने वाले बन जाए, सुलह करवाने वाले बनेंगे, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा सुलह करवाने वाला है, उसने उस दूरी को खत्म कर दिया है, वैसे ही हम भी लोगों के दरमियान दूरियों को खत्म करने वाले बन जाए। तो हकीकत में हम वो काम करेंगे जो प्रभु यीशु चाहता है, जिससे परमेश्वर पिता खुश होता है, और हम उससे यही इल्तिजा करते हैं कि वो हमें ऐसा बनाए कि हम हर वक्त तैयार रहें। अगर हमसे सवाल किया जाए कि क्या आप, अगर प्रभु यीशु आज आ जाए तो आप तैयार हैं, हम यही कहे, यस आई एम रेडी। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस मैसेज। जी पास्टर जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वचन आज हम सुने हैं कि तैयार होने के लिए आज परमेश्वर आ गया। तो क्या हम रेडी हैं? आप पूछें, ज़रूर हम सब बोलेंगे कि नहीं रेडी है। हम कोई भी रेडी नहीं है अभी तक। सच्चे मन से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो हाँ रेडी है, ऐसे बोल देंगे, पर सच्ची में बहुत विचारों में अभी हम सही होना है। अब वचन सुने हैं, अपना कमर को बांधे, अपना लैम्प स्टैंड वो जलते रहना है। बहुत बढ़िया वचन आज हमको बहुत जीवन के लिए, अपना लाइफ के लिए, अपना पर्सनल जीवन के लिए
अपना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन था पास्टर जी। बहुत धन्यवाद पास्टर जी, बहुत आशीष पाया हूँ ये वचन से मैं पर्सनली। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ जो कोई आज जुड़े हैं ज़रूर इस वचन से आशीष पाएंगे। जो कोई बाद में यूट्यूब में सुनेंगे वो इस वचन से ज़रूर आशीष पाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। ये सबके लिए प्रार्थना करके आखिर का कलमा पढ़ दीजिए पास्टर जी प्लीज़। कुदूस मेहरबान हमारे जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम तेरे वचन को सीख सके, हम तेरी मर्जी को जान सकें और एक खुदा बाप हम तैयार हो सकें प्रभु यीशु के आमद के लिए, कि जो आने वाला है। और उसने यही कहा है कि वो दिन चोर की मानद आ जाएगा। इसलिए खुदा बाप आज जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक के लिए तेरी तरफ से अनॉइंटिंग मांगता हूँ। ए खुदा बाप, तू अपनी पवित्र आत्मा का मस्सा एक एक को दे, अपने पाकरू की आग से एक एक को ए खुदा बाप उसकी जिंदगी को तू बदल दे, तू ए खुदा बाप पवित्र कर दे, ताकि खुदा बाप जो तेरे हुजूर पवित्र होकर तैयार होंगे, यकीनी तौर पर वो ही तेरे बेटे यीशु के साथ नीले आसमान के पार जाएंगे। ए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस सारे वक्त के लिए जो है खुदा बाप तूने हमें दिया, ताकि हम तेरे चरणों में आ सकें। आज है खुदा बाप खास तौर पे तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, आज जो कोई भी प्रार्थना लेकर आया है, जो कोई मांग लेकर आया है, ए खुदा बाप अगर किसी की जिंदगी में कोई रुकावट है तो वो तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती है। खुदा बाप अगर किसी की जिंदगी में कोई बीमारी, कोई सुस्ती है, कोई काहली है, कोई लापरवाही है, तो वो तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती है। आज है खुदा बाप कोई तेरे हाथ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि है खुदा बाप जो मांग किसी ने रखी है, तू है खुदा बाप उसके ईमान के मुताबिक उसकी उस मांग को पूरा करना। और एक खुदा बाप हमें इस मोहब्बत में और ज्यादा बढ़ा, अपने वचन में और ज्यादा बढ़ा, ताकि हम तेरे कलाम के, तेरे वचन के सही मकसद को जान सके, तेरी मर्जी को, तेरी इच्छा को जान सके हम, और हमें तैयार कर, हमें और ज्यादा है खुदा बाप अपनी पवित्र आत्मा से और ज्यादा मस्सा दे, ताकि हम तुझ में और ज्यादा बढ़ते और तरक्की करते जाए। इस सारी दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते पा लेते, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक आज की इस इबादत में जुड़े हुए एक एक खानदान के एक एक फर्द के साथ, तमाम आलमगीर मसीही कलीसिया के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम।